एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की जो हिंदी की नई किताब आई है मल्हार, उसका हम पाठ 2 जिसका नाम है दो गोरैया, इसके हम आज की वीडियो में प्रश्नों के सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी हैं, वो भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी बच्चों हम इसके फर्स्ट पार्ट में इस पूरे लेसन को समझ चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप उसको भी देखें समझें। और आज की इस वीडियो में हम इसके इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें कि कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ से लिखा गया पाठ से मेरी समझ से। इसमें क्या लिखा गया है कि आपको क्या करना है, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका जो सही उपयुक्त उत्तर होगा उसके सामने तारा बनाना है। कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं, ये भी बताया गया है। जैसे पहला प्रश्न है, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। नहीं, गलत है ये। पिताजी ने घर को सराय इसलिए कहा था क्योंकि घर में पिताजी और माताजी और लेखक के अलावा ढेर सारे जीव जंतु पक्षी वहां पर रहते थे, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा सराय का संबंध ऐसे होता है कि जहां पर लोग आते जाते रहते हैं, तो पिताजी ने सराय इसलिए भी कहा था क्योंकि वो घर में बहुत सारे जीव जंतु कभी आते हैं तो कभी चले जाते हैं। तो इसके दो उत्तर हो जाएंगे, तो हम दोनों के सामने तारा बनाएंगे। आगे है, कहानी में घर के असली मालिक मालिक किसे कहा गया है? तो पिताजी के अनुसार घर के जो असली मालिक थे वो जो घर में जीव जंतु रहते थे वो थे। जैसे तोता, चिड़िया, बिल्ली भी आती थी कई बार, और चूहे तो भर भर के थे घर में, तो इन सबको पिताजी ने घर के असली मालिक कहा। आगे है, गोरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? पिताजी तो जो थे वो थोड़े गुस्से में रहते थे, वो सबको निकालना चाहते थे, लेकिन जो है कभी निकाल नहीं पाए। लेकिन माँ की जो प्रतिक्रिया थी वो सभी जानवरों के प्रति प्रेम की भावना थी उनके प्रति। माँ ने उन्हें निकालने के लिए बहुत कहा, लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। गलत। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। गलत। ये तो इसका उत्तर होगा बी कि पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना कर दिया, तो ये हो जाएगा। आगे है, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि माँ जो है पिताजी द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही हैं उन पर जो है हंसी आती थी और पिताजी के सारे प्रयत्न बेकार लगते थे, तो बी उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि माँ को गोरैया की गतिविधियों पर नहीं, ये नहीं। माँ चाहती थी कि गोरैया घर से न भगाई जाए, ये भी नहीं, तो इसका बी उत्तर ही हो जाएगा। अब आगे क्या दिया गया है? पांचवा प्रश्न है, कहानी में गोरैया के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? तो बार बार घर से निकाले जाने पर भी गोरैया वापिस घर में आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि वो असफलताओं से हार नहीं मान रही थी। ठीक है, घर के अंदर रहने में असफल हो रही थी लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, और कहानी के अंत तक आप देखेंगे बच्चों तो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे फाइनली घर में रहने लग जाते हैं और अपने प्रयास को निरंतर किया, ये भी हो जाएगा। तो हम दोनों के सामने तारा बनाएंगे। और ये प्रश्न मिलकर करे मिलान हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न उत्तर में क्या क्या दिया गया है? यहाँ लिखा गया है कि पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। पंक्तियां क्या क्या है? पाठ में से कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे पहला लिखा गया है कि अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। ये बात जो है माँ ने कही थी। इसका मतलब ये है कि माँ इन पंक्तियों से कहना चाह रही है कि यदि एक बार किसी जीव जंतु ने, पक्षी ने अपना घर बना लिया तो उनको उनके घर से निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इस कवि जो है इन पंक्ति से यही कहना चाहता है। जिस तरीके से चिड़िया जो थी, गौरैया थी, उन्होंने अपना घर बना लिया था तो उसके बाद पिताजी भी असफल हो गए थे। एक दिन अंदर नहीं घुसेंगी तो घर छोड़ देंगे। पिताजी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको किसी का घर छुड़ाना है तो आप जो है उसको उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दो। ठीक है, ऐसे ही पिताजी ने किया था कहानी में कि सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, एक दरवाजा छोड़ा था।
ठीक है, तो पिताजी का मानना ये था कि यदि आप किसी भी चीज को, किसी भी जानवर को, पशु पक्षी को यदि एक दिन के लिए घर बाहर निकाल दो तो वो अंत में घर छोड़ देगा। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये भी बात पिताजी ने कही थी। ये चिड़ियों के बारे में कही थी। पिताजी का भी ये मानना था कि यदि किसी को परमानेंटली, आपको स्थायी रूप से अपने घर से बाहर निकालना है तो आप उसका घोंसला या घर तोड़ दीजिए, तो वो जो है अपने आप वहां से चला जाएगा। तो ये कुछ पंक्तियों का भाव था इनका। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ, सोच विचार के लिए। ये कुछ प्रश्न है, चलिए इनका उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ बच्चों, हमने टाइम बचाने के लिए, आप लोगों का टाइम ज्यादा खर्च ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही प्रश्न और उत्तर लिख रखे हैं। जैसे पाठ से यहाँ लिखा है कि आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। अब ये बच्चों ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है। कहानी में पात्र लेखक खुद था, लेखक के अलावा माँ थी और पिताजी थे और चिड़िया भी थी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी पात्र अच्छा लग सकता है। जैसे पिताजी थे, ठीक है, पिताजी बहुत खड़ूस लगे हमें, अड़ियल लगे, ठीक है, और जिद्दी भी थे, तो किसी को वो भी लग सकता है क्योंकि उन्होंने बार बार चिड़ियों को भगाने का प्रयत्न किया। किसी को हो सकता है माँ भी अच्छी लगे, क्यों? क्योंकि माँ ने अंत में पक्षियों के प्रति दया दिखाई। इससे पता चलता है कि माँ जो होती है सदैव जो है अपने बच्चों के अलावा दूसरों जीवों के बच्चों के प्रति भी दया भाव रखती है। बट हम यहाँ कहेंगे, उत्तर में मैंने लिखा कि मुझे कहानी में सबसे अच्छी गौरैया लगी, क्योंकि वे घर में निडर होकर आई और अपना घोंसला बनाया। लेखक और उसके माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं उनकी, ये जो लिखा है बच्चों, ये है दृढ़ दृढ़ शक्ति एवं निडरता से ज्यादा प्रभावित हुआ। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो गौरैया थी, गौरैया घर में बिल्कुल निडर बेडर होकर आई थी और उन्होंने अपना घोंसला बना, पिताजी की माताजी की कोई परमिशन नहीं ली, बल्कि अपना घोंसला बनाने के बाद सारे परिवार को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लिया था। तो इसलिए मैं चिड़िया की निडरता और जो है दृढ़ शक्ति से ज्यादा प्रभावित हूँ। दूसरा प्रश्न है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने वहीं क्यों बनाया होगा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, चिड़िया ने अपना घोंसला छत में लगे पंखे के गोले में बनाया। यह जगह दोनों चिड़ियों के लिए सुरक्षित थी और ऊंची भी थी, और क्या थी कि शांत भी थी। यहाँ शांति नहीं है बच्चों, यहाँ आएगा शांत थी। इस जगह पर उन्हें किसी का खतरा भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो है छत के ऊपर, जो छत है उस पर लगे पंखे पर घोंसला बनाया। तीसरा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि सभी मनुष्य भी परिवार और घर का महत्व समझते हैं? सभी मनुष्य के अलावा, यहाँ एक दो शब्द रह गए बच्चों, कि के अलावा सभी जीव जंतु आएगा यहाँ पर, जीव जंतु या फिर पशु पक्षी। यहाँ क्वेश्चन ये था कि क्या आपको लगता है कि सभी मनुष्यों के अलावा सभी पशु पक्षी भी घर का महत्व समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। जैसे कहानी में गौरैया थी, गौरैया अपने घर का महत्व समझ रही थी, इसीलिए जब पिताजी घर को तोड़ने के लिए गए या उनको घर से निकालने की बार बार कोशिश कर रहे थे, तो गौरैया जो है एक बार तो चली जाती थी निकल के, लेकिन फिर बाद में आ जाती थी। और अंत समय तक भी गौरैया जो थी, चिड़िया थी जो, उन्होंने जो है घर को नहीं खाली किया, बल्कि जब उनके दो नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ गए तो उन्होंने जो है उनकी देखभाल तक भी की थी। हम लिखेंगे, हाँ, पशु पक्षियों को भी मनुष्यों की तरह घर का महत्व समझते हैं। जैसे जब भी पिताजी चिड़ियों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते, तो हर बार दोनों चिड़िया किसी न किसी तरीके से अपने घोंसले तक पहुंच जाती थी। उन्होंने अंत में भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। भले ही वो खुद बाहर बैठ गई हो दीवार पर, लेकिन बाहर से बैठे हुए भी वो अंदर अपने घोंसले को देख रही थी, अपने बच्चों को देख रही थी, कि ताकि उनको ये ना लगे कि भाई वो बच्चे अकेले पड़ गए हैं। आगे है प्रश्न 4, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। ये बात कही थी पिताजी ने। तो इस वाक्य से पिताजी के बारे में क्या क्या गुण उभर कर आए हैं वो बताना है। अब मैं हार मानने वाला नहीं हूं, इससे पता चलता है कि पिताजी जिद्दी थे, दृढ़ निश्चयी थे, अड़ियल भी थे थोड़े से, लेकिन खुद पर ज्यादा ही आत्मविश्वास था। सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन थे पिताजी।
लेकिन उन्हें हार मानना पसंद नहीं था। वे अपनी बात पर टिके ही रहते थे, चाहे बात फिर चिड़िया की क्यों ना। बड़े के अलावा यदि कोई छोटा जीव जंतु भी आ जाए तो पिताजी उनसे भी हार नहीं मानते थे, अपनी बात पर अड़े रहते थे। लेकिन कहानी के अंत में कुछ घटना पलट गई। क्या घटना पलट गई कि कहानी के अंत में पिताजी ने जो है समझदारी भी दिखाई। क्या समझदारी दिखाई कि जब कहानी का अंत हुआ तो वे चिड़िया के दो नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर पिघल गए और जो है फिर उन्होंने अंत में उनको घर में रहने का फैसला जो है घर में रहने का परमिशन दे दी और इस तरीके से वो शांत हो गए। प्रश्न 5 क्या है? कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? गौरैयों का बदलाव या फिर बदलाव सॉरी स्वभाव और व्यवहार एक ही शब्द दोनों तब बदला जब पिता ने डंडे से उनका घोंसला तोड़ना शुरू किया। वे दोनों उदास हो गई थी, दोनों कुछ दुबली भी हो गई थी और कुछ-कुछ काली भी पड़ गई थी। जब पिताजी डंडा लेकर उनका घोंसला तोड़ने चले, जब घोंसले के अंदर डंडा घुसा दिया और वो डंडे को घुमा रहे थे जिससे तिनके भी गिरने लगे थे, तो जब चिड़ियों को लगा कि अब फाइनली हमारा घोंसला टूट जाएगा, हमारे बच्चे गिरकर हो सकता है कि भाई चोट खा लें घोंसले से, तो ये सब देख के वे कुछ दुबली हो गई थी, काली भी पड़ गई थी और वे अब ज़्यादा चहक भी नहीं रही थी। तो इस तरीके से उनके व्यवहार में बदलाव आ गया था। इससे पहले तो चिड़िया जो थी वो पिताजी के साथ एक मज़ाक की अवस्था में थी। कभी बाहर आती, कभी अंदर चली जाती, कभी रोशनदान से अंदर आती थी, कभी दरवाजे के नीचे से आती थी। तो उनको पिताजी के साथ मज़ाक सूझ रहा था तब तक। प्रश्न 6 कहानी में गौरैयों ने घर में किन-किन स्थानों से प्रवेश किया था? तो कुछ खास चीजें बताई गई है जिनमें है घर के खुले दरवाजे से, कई बार दरवाजे के पीछे से भी आई, एक बार किचन के रास्ते से भी घुसी थी और एक जगह जिक्र आया था कि वे रोशनदान होता है खिड़की से भी एक बार घर के अंदर आई थी। तो ये सब रास्ते थे जिनके माध्यम से चिड़िया जो है घर के अंदर घुसी। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? इसको तो खुद लेखक सुना रहा है जिसका नाम है भीष्म साहनी। शुरू में ही भीष्म साहनी के ने लेखक के तौर पर मैं जो शैली है, मैं शैली में इस पाठ को शुरू किया है। इस कहानी को लेखक खुद सुना रहा है क्योंकि लेखक कहानी में मेरे पिता, मेरी माँ, मैंने देखा, हमारा घर आदि शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि जब कोई भी लेखक किसी भी पाठ कहानी को मैं शैली से शुरू करता है, तो इसका मतलब होता है कि लेखक खुद उस कहानी को कह रहा है। पाठ जो है से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 माँ बार-बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? तो इस बात से पता चलता है कि शायद माँ को पहले पता चल गया होगा कि अब चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है और उन्होंने भी घोंसला बनाने के साथ-साथ अपना मन भी बना लिया है कि अब ये यहाँ से नहीं जाने वाली। और हो सकता है माँ को पता भी चल गया होगा कि इन्होंने अंडे दे रखे हैं, ठीक है? और ऊपर से माँ को उन पर दया भी आ गई होगी। तो इसलिए लगता है कि माँ जो है उनको घर से नहीं निकालना चाहती थी। उत्तर हम लिखेंगे माँ को पता चल गया होगा कि चिड़ियों ने पंखे के गोले में घोंसला बना लिया होगा और उसने अंडे भी देने की बात जो है पता चल गई होगी माँ को, ठीक है? उसने की जगह यहाँ पर आएगा उन्हें। वे यह भी चाहती होंगी कि जो है गौरैया हमेशा उनके साथ रहे, ठीक है? क्योंकि माँ ने जब बाकी के जीव-जंतुओं को रहने के लिए परमिशन दे दी, तो गौरैयों को भी उन्होंने ऐसा ही किया क्योंकि घर में ऑलरेडी कितने सारे चूहे, कबूतर, कौवा ये सब रहते थे वहाँ पर। अब आगे है अनुमान और कल्पना। यहाँ प्रश्न दिया गया है, कल्पना कीजिए कि आज आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही थी। मतलब कि आप लेखक की फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है? और आपने देखा कि वहाँ चिड़िया घर बना रही है, तो आप क्या करते? तो मैं इसके उत्तर के लिए लिखता कि मैं उनको घोंसला बनाने देता, उनके लिए दाने और पानी की व्यवस्था करता ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस तरह मैं उनके घर बनाने में कोई रुकावट नहीं डालता। मैं बस अपना उनको मज़े से देखता रहता और यदि कोई चीज़ की उनको ज़रूरत होती पानी की, दाने की, तो मैं उनके लिए व्यवस्था भी करता। मैं उनको भगाता नहीं वहाँ से। आगे है, कल्पना कीजिए कि चिड़ियों की जगह कोई और जीव जैसे बिल्ली
जो है कबूतर, मच्छर, तितली, चींटी, कुत्ता, ये सब घर में आ जाए तो लोगों के व्यवहार में कैसा बदलाव होगा और क्यों? अब देखिए, यदि हम बात करें बिल्ली है, कबूतर है, कुत्ता है, मच्छर है, तितली है, तो ये सब जानवर जो है बच्चों, तितली को छोड़कर, जैसे मच्छर है, मच्छर हमें काट लेता है, कबूतर घर में गंदगी फैला देता है, बिल्ली जो है घर में घुसती है, गंदगी कर देती है, कई बार दूध पी जाती है, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा इन जीवों को लेकर जो है सहज नहीं हो पाते हैं, ठीक है? कुत्ता है, जैसे कुत्ता घर में आएगा, 1 मिनट, जो है कुत्ता घर में आएगा तो वह कुछ न कुछ सामान गिराएगा, ठीक है? या कपड़े फाड़ देगा, चप्पल-जूतों को काट देगा, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा सहज नहीं होते और सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हो जाते हैं। यहाँ कुछ-कुछ उत्तर लिखे हैं। अगर बिल्ली आती तो हम उसे बाहर निकालते क्योंकि वह नुकसान पहुँचा सकती है, बच्चे को काट सकती है या फिर दूध वगैरह गिरा सकती है, सामान जो है खा सकती है। मच्छर आता तो हम उसे मार देते क्योंकि वह काटता है। कबूतर होता तो उसे उड़ाकर बाहर देते क्योंकि वह गंदगी कर देता है। इन सब के साथ हमारा व्यवहार डर लगता है हमें, सफाई के लिए हम चिंतित होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम कुत्ता होता तो कोई-कोई लोग कुत्ता, बिल्ली इनको जो है पालना भी पसंद करता है। कुत्ता हो गया, बिल्ली है, कोई-कोई रखना भी पसंद करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी भगाते हैं, क्योंकि वो पालतू कुत्ते होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक का मतलब होता है हैरानी से। लेखक ने ये एक जगह बात कही है कि मैं जो है हैरानी से उनकी तरफ देखता रहा। लेखक को क्या हैरानी लेखक को हैरानी किसे देखकर हुई और क्यों? उत्तर लिखेंगे, लेखक को हैरानी गोरैया के नन्हे-नन्हे बच्चों को देखकर हो हुई होगी। जब लेखक ने देखा कि 2 नन्ही गोरैया घोंसले घोंसले से झाँक रही थी, वे दोनों ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे मानो अपने माँ-बाप के बारे में पूछ रही हो। तो ये सब देखकर लेखक जो है हैरान रह गया था, इसीलिए वो उनकी तरफ बार-बार देख रहा था। अगला प्रश्न, माँ मदद तो करती नहीं, बैठी हँसे जा रही थी। माँ ने गोरैयों को निकालने में पिता की मदद क्यों नहीं की? है ना? बार-बार माँ जो है बल्कि पिताजी पर व्यंग्य करती थी। माँ बार-बार कमेंट करती थी कि आज तक चूहों को तो निकाल नहीं पाए, गोरैयों को निकालेंगे। कई बार ऐसे बोला कि हाँ, 2-3 के तो निकल ही गए हैं, बस 2000 निकालने बाकी हैं। तो इस तरीके से माँ पिताजी की सहायता तो नहीं कर रही थी, बल्कि उन पर व्यंग्य कर रही थी, मदद नहीं कर रही थी। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही थी? तो ये बताना है। माँ इसलिए मदद नहीं कर रही थी क्योंकि माँ को गोरैया हो सकता है कि वो प्यारी लगने लगी हों। वे चाहती थी कि वे गोरैया घर में ही रहें। माँ का हँसना दिखाता है कि वे इस पूरी घटना को मज़े से देख रही थी और जिसको देखकर उन्हें गोरैयों से लगाव हो गया होगा। इसीलिए जो है माँ जो है गोरैयों को निकालने की बजाय, ठीक है, पिताजी पर हँसे जा रही थी। आगे प्रश्न है, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठा था। लेखक ने अनुमान लगाया कि उसे ठंड लगती है। आप भी किसी व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार से अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा। कोई एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है। जिस तरीके से लेखक ने अनुमान लगाया कि एक तो अंगीठी के पीछे बैठकर जो है बैठा रहता था। एक ऐसा था कि वो ऐसी ठंडी जगह ढूँढता था, ठीक है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैंने देखा कि एक कुत्ता बारिश में एक छोटी छत के नीचे दुबक कर बैठा है। राह चलते हुए लोगों से उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। शायद वह भूखा था और किसी से खाना चाहता था। मुझे लगा वह थका और शांत है, लेकिन किसी पर भोग भी नहीं रहा था। वह सबकी तरफ मदद की उम्मीद के लिए ऐसा कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी कहते हैं कि घर सराय बन गया है। तो आप बताइए सराय और घर में क्या अंतर होता है? तो बच्चों मैंने ये बात जो है सराय के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में भी बताई थी कि सराय जो है जैसे हमारे घर में गेस्ट हाउस होता है, गेस्ट रूम होता है, उसमें हमारे अतिथि रुकते हैं, ठीक है? तो अतिथि आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है? वो उनके लिए कोई आराम करने का एक फिक्स जगह नहीं है। तो यहाँ भी वही बताया गया कि सराय एक ऐसी जगह होती है, जहाँ अजनबी लोग आते-जाते रहते हैं। कोई स्थायी नहीं होता। सराय किसी के लिए रुकने का परमानेंट सोर्स नहीं है।
जबकि घर की बात की जाए तो घर वह जगह होती है जहाँ पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है, जहाँ प्यार होता है, अपनापन होता है और घर जो है स्थायी होता है। पिताजी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि गोरैया भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई थी और घर में कई प्राणी आने लगे थे, बिना बुलाए आ जाते थे। पिताजी ने एक जगह कहा था कि पहाड़ों से चलते हैं और दिल्ली में जब आते तो सीधे हमारे घर आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि पिता ने उनको घर में रहने के लिए उनको सराय कहा था। आगे संवाद और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए। बातचीत को अभिनय के द्वारा, अभिनय मतलब होता है कि आप एक्टिंग भी करेंगे उसकी। चलिए देखते क्या लिखा गया है। क में क्या दिया गया यहाँ पर, वे अभी भी झांक रही थी। ठीक है, झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ है। ये बात कही गई है जो नन्ही गोरैया थी। ठीक है, नन्ही गोरैया छोटी छोटी जो घोंसले में बैठी थी उनके बारे में है। संवाद इस प्रकार से लिखेंगे। पहली गोरैया छोटी वाली, ची ची, देखो बहन, यह वही घर है ना जहाँ माँ बाबा रहते थे। दूसरी भी कहेगी, हाँ शायद वही, चलो जरा अंदर झाके, कोई दिखे तो नहीं। गोरैया एक कहती है, माँ माँ हम आ गए, आप कहाँ हो। गोरैया दो, लगता है कोई है अंदर। और जो है ये आदमी कौन है, क्योंकि वो पिता को देख रही थी, पिताजी जो है डंडे से घोंसला गिरा रहे थे। तभी वो कह रही थी कि आदमी से पूछ भी रही थी कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। ऐसे ही बच्चों आप और भी संवाद लिखेंगे। जैसे एक और उदाहरण है यहाँ पर, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही थी है कि यह आदमी कौन है और क्यों नाच रहा है। तो पहली गोरैया ने कहा होगा, अरे ये कौन आदमी है, पागलों की तरह क्यों नाच रहा है। गोरैया दो, हो सकता है बहुत खुश हो गया हो हमें देखकर। गोरैया एक क्या कहती है, सच में, लगता है इस बार हमें कोई नहीं भगाएगा। गोरैया दो, हाँ लेकिन फिर भी सतर्क रहना, आदमी कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर दो संवाद और दिए गए, तो आप इनको भी पढ़ेंगे और जो है आप जो है इसका अभिनय करेंगे। जैसे तीसरा दिया गया, एक दिन दो गोरैया सीधी अंदर घुस गई, बिना कुछ कहे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। संवाद के बारे में, गोरैया एक, ची ची, कितनी सफाई है यहाँ, अब की बार यहीं रहेंगे। गोरैया दो, हाँ देखो पिछली बार वाला कोना अभी भी खाली है, ऊपर मुंडेर वाली छत पर हम घर बनाएंगे, ऊपर वाली मुंडेर पर, या फिर पंखे के गोले पर, यहाँ लिख सकते हैं पंखे के गोले पर घोंसला बनाएंगे। गोले तो हाँ ठीक है, वहां ठंडी हवा भी आएगी और कोई जीव जंतु वहां हमारे तक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको संवाद लेकर पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं अब हम, बदली हुई कहानी। अब क्या दिया गया है बदली हुई कहानी में, कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए, यदि घोंसले में अंडों से बच्चे नहीं निकलते तो कहानी के अंत में क्या होता है ना। क्योंकि पिताजी ने घोंसला गिराना चाहा, डंडा घोंसले के अंदर घुसाया और साथ ही साथ घोंसले में डंडे को घुमाते रहे। बाद में पता चला कि उनमें से तो जो है छोटे बच्चे निकल आए हैं। यदि बच्चे नहीं निकलते तो क्या होता, तो हम लिख सकते हैं कि अगर अंडों से बच्चे नहीं निकलते तो कहानी का अंत थोड़ा उदास वाला हो सकता था। गोरैया कई दिनों तक अंडों की देखभाल करती, लेकिन जब कोई बच्चा न निकलता तो वे उदास होकर धीरे धीरे घर छोड़ देती। लेखक और माँ को भी दुख होता हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी उन अंडों के लिए आशा की थी, पर वे यह समझते थे कि यह प्रकृति का नियम है, अगली बार गोरैया लौटने की उम्मीद करते। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इसके अलावा कि अंडे नहीं निकलते, सॉरी बच्चे नहीं निकलते, तो जो है चिड़िया अपने अंडों से चूजे निकलने का, या चूजे कहें चिड़िया के बच्चे निकलने का इंतजार करती, यदि नहीं निकलते तो वे जो है खुद ही छोड़कर चली जाती। ठीक है, कहने का ढंग, जिसको कहेंगे क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में बच्चों खिलखिलाकर जो शब्द दिया गया है वो माँ के काम की तरीका बताता है कि माँ कैसे हंसी खिलखिलाकर, कोई कार्य कैसे किया गया, यह बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं या कहलाते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से कोई एक वाक्य बनाइए। पिताजी ने कहा, झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्यों देख रहा है। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने बड़ी गंभीरता से कहा। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसके घर को तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। यहाँ तीन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, झिड़क कर,
एक है गंभीरता से, दूसरा दिया गया है गुस्से से। तो ये तीनों शब्द जो है क्रिया विशेषण है। एक ऊपर दिया गया खिलखिलाकर। तो हमें इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाने, जैसे गंभीरता शब्द का प्रयोग करके है, झिड़ककर है, झिड़ककर शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। माँ ने झिड़ककर कहा, कितनी बार समझाया है कि खिलौने बिखेर कर मत छोड़ो। छोटे भाई ने उसने छोटे भाई को झिड़ककर बोला, मेरी चीजें बिना पूछे मत लिया करो। ये भी हो सकता है उदाहरण। गंभीरता शब्द का प्रयोग करना है हमने। पिताजी ने गंभीरता से समझाया कि पानी की बर्बादी करना नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर ने मरीज को गंभीरता से सलाह दी कि समय पर दवाई लेनी चाहिए। तीसरा शब्द बच गया गुस्से से। वह गुस्से से दरवाजा बंद करके चला गया। दूसरा वाक्य यदि बनाना है, माँ ने गुस्से से कहा, तुम्हें समय पर घर क्यों नहीं तुम समय पर घर क्यों नहीं आते। ये भी हो सकता है। अब आप इनसे मिलते-जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ हमने लिखे हैं कुछ, ये सब क्रिया विशेषण वाले शब्द हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे धीरे से, वह धीरे से दरवाजा बंद कर गया ताकि किसी की नींद न टूटे। काम करने का तरीका क्या है? दरवाजा कैसे बंद किया? धीरे से। हंसा कैसे? जोर से। कैसे हटा पीछे? सहम कर। कैसे बात कर रहे थे? फुसफुसाते हुए। और जो है सिर झुकाया कैसे? शर्मा कर। और यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, चिल्लाकर। चिल्लाकर आएगा यहाँ पर। ठीक है। तो इन वाक्यों में हमने देखा कि हमने प्रयोग किया है, जैसे धीरे से, वह धीरे से दरवाजा बंद कर गया ताकि किसी की नींद न टूटे। जोर से, बच्चा जोर से हंस पड़ा जब उसने मजेदार कहानी सुनी। सहम कर, वह अजनबी को देखकर सहम कर इसको हम ऐसे लिखेंगे, उसने अजनबी को देखा और सहम कर पीछे हट गया। इस तरीके से लिखेंगे। फुसफुसाते हुए, वे फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे ताकि कोई सुन न ले। शर्माकर, उसने अपनी गलती मानते हुए शर्माकर सिर झुका लिया। वह चिल्लाकर हंस पड़ी जब उसने अपनी सहेली की शरारत देखी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वह भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्य की तरह कौन-कौन से काम करते थे। जैसे बिल्ली के बारे में लिखा, बिल्ली के बारे में, चूहे के बारे में लिखा लेखक ने। बिल्ली के बारे में लिखा था कि जैसे बिल्ली कह रही हो, बिल्ली घर में वो रहती नहीं थी, लेकिन कभी-कभार आ जाती थी और आने के बाद फिर चली जाती थी। जाते समय ऐसा लगता था कि बिल्ली ये कह के जा रही हो कि फिर आऊँगी, ठीक है? और फिर आऊँगी जो भाव होता है, ये हम इंसान कहते हैं। जैसे कभी किसी से मिलते हैं, तो हम मिलने के बाद जब बिछड़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि फिर मिलेंगे। तो बिल्ली क्या कह रही है? फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। ऐसे कुत्ता मुँह उठाकर लेखक की बातें सुनता है और पूँछ हिलाकर सहमति जताता है। चिड़िया थी जो गौरैया थी, एक दूसरे से बातें करती हैं, बच्चों की तरह खेलती हुई अपनी जिज्ञासा दिखाती हैं। कबूतर खिड़की के पास बैठकर ऐसे देखता है जैसे कोई बूढ़ा पड़ोसी बाहर झाँक रहा हो। चूहा अंगीठी के पास बैठकर गर्मी लेता है, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति जो है सर्दी में आग सेक रहा हो, है ना? तो अंगीठी के पास ऐसे बैठा था मानो कि कोई बूढ़ा आदमी आग सेक रहा हो। अब है आगे हेर-फेर मात्रा का। अब ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। ठीक है? अब पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब यहाँ इस पहले वाक्य में ध्यान देंगे तो एक जगह लिखा है और एक जगह लिखा है और। ऐसे ही दूसरे वाक्य में है उड़ा और फिर है उड़ जाती। तो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं यहाँ पर। मात्रा जैसे कि थोड़ा-सा भी मात्रा का हेर-फेर हो जाता है, तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ नीचे दिए गए हैं, जैसे नाच, नाचा और नचा, है ना? अब इन सब का हम शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्य में,
और इनका अर्थ समझने का प्रयास करें। जैसे नाच, बच्चे स्टेज पर जोर जोर से नाच रहे थे। या फिर नाचा, त्योहार पर गांव के लोगों ने जो है नाच दिखाया। ठीक है। नचा, गुरुजी ने सबको अपनी बातों पर नचा दिया। हार, हरा और हारा, हार और हरा, हरा तो रंग हो गया। ठीक है। हार, भारत ने क्रिकेट मैच में हार मान ली। या मैदान हरा भरा दिख रहा था, हारा, खिलाड़ी बहुत थका हारा सा लग रहा था। ऐसे ही और भी यहाँ पर जैसे कथा, ठीक है, गीता, चक, चूक, नीचा, नीचे, सहसा, साहस। आप इसी तरीके से बच्चों आप भी वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है नीचा और नीच, पंखा बहुत नीचे लटका हुआ था। ठीक है, वह नीचे उतरकर बाहर आ गया। सहसा, वह सहसा वहां आ पहुंचा, हम चौंक गए। उसने कठिन समय पर भी साहस नहीं खोया। तो इस तरीके से बच्चों आप भी इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गतिविधि दी गई है वाद विवाद। कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं। अब तो यह नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी यह निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए, जिसका विषय रखना है माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। ठीक है, कुछ ये एक्टिविटी दी गई है बच्चों सेंटेंस के थ्रू, जिनसे पता चलता है कि माँ भी चाहती थी कि घर से निकाल दिया जाए। तो इसके पक्ष और विपक्ष में आपने उत्तर लिखना है। जैसे पक्ष में, हाँ, माँ चिड़ियों को निकालना चाहती थी, इसलिए बार-बार कह रही थी कि अब ये यहाँ से नहीं जाएँगी। वह कहती है एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी बंद कर दो, अपने आप निकल जाएँगी। क्योंकि माँ जो है पिताजी को कहीं न कहीं तरीका बता रही थी कि किस तरीके से चिड़ियों को बाहर निकाला जाए। वह घर की सफाई और व्यवस्था को ध्यान में रखकर कह रही थी। माँ को लगता था कि यदि चिड़िया और यहाँ रहेंगी तो घर में गंदगी फैल जाएगी, घर की सफाई कौन करेगा? ठीक है, इसलिए भी हो सकता है माँ जो है चिड़ियों को बाहर निकालना चाहती हैं। फिर दूसरा इसके विपक्ष में रखेंगे बात कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। माँ घर से नहीं निकालना चाहती थी चिड़ियों को। क्यों? क्योंकि माँ की आवाज में नाराजगी नहीं थी। वह तो व्यावहारिक बात बता रही थी। बाद में उन्होंने खुद कहा अब तो ये नहीं जाएंगी। ठीक है, वे भी चिड़ियों के अंडों को देखकर नरम पड़ गई होंगी। इसीलिए जो है वो चिड़ियों को घर से बाहर नहीं जो है जाने देना चाहती थी। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख-देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। ये जो पंक्ति है बच्चों कहानी की बिल्कुल अंत में आती है कि जब पिताजी को पता चलता है कि अरे इसमें तो छोटे-छोटे 2 नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं और वे शोर कर कर के अपने माँ पिताजी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहाँ पिताजी का मन बदल गया। ठीक है? तो जिसको देखकर पिताजी भी खुद मुस्कुराने लगे। इस प्रकार यह एक विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्य से क्या होता है कहानी जो है और अधिक इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावशाली बन जाती है। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएँ दिखाई देंगी। ठीक है? उनकी आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूची बनाएँगे। ठीक है? ये काम बच्चों आप खुद करेंगे। ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है? ऐसी कोई विशेषता जिससे लगता है कि कहानी में कुछ रोचकता, कुछ प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उनको ढूँढेंगे। जैसे ऊपर जो पिताजी ने कहा था वाक्य कि कमरे में फिर से शोर होने लगा था पर पिताजी अब की बार उन्हें देख रहे थे। इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी कि यह वाक्य ये दिखाता है कि पिताजी का रुख पहले सख्त था, बहुत कठोर थे और अड़ियल भी थे। वे चिड़ियों को निकालना चाहते थे, परंतु अब उन्होंने चुपचाप मुस्कुराना शुरू कर दिया, जिससे पता चलता है कि उन्होंने चिड़ियों को अपना लिया है। यह भावनात्मक बदलाव कहानी को ही प्रभावशाली बनाता है। अब कुछ वाक्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, विशेषता क्या है? वह किसी बात को कल्पना से अधिक बढ़ा-चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि जो भी चिड़िया जो है घोंसलों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचती है, पिताजी कहते हैं कि वह सीधा हमारे घर पर ही पहुँच जाती है। तो पिताजी क्या कर रहे हैं? किसी बात को बढ़ा-चढ़ा के कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि घोंसलों से सीधा पिताजी का घर का एड्रेस लिखवा के लेके आती है, नहीं।
लेकिन पिताजी फिर भी मानते हैं कि ऐसा होता होगा, इसीलिए तो वे सीधा दिल्ली हमारे घर पर ही पहुंच जाती, किसी और के घर नहीं जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्या हमारे घर में उनको अच्छा लगता है, या फिर हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा वाक्य है हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया गया है। पिताजी बोले, दूसरे के घर जाकर घोंसला बनाए, यही कायदा है। जरूरी नहीं कि हर बार हमारे ही घर आए, दूसरों के भी तो घर हैं, दूसरों के घर जाएं, उनके घर जाके घोंसला बनाएं। सोचा कुछ और हुआ कुछ। माँ ने कहा, अब ये नहीं उड़ेंगी, लेकिन बाद में खुद ही चिड़ियों को बाहर निकालने के उपाय बताने लगी। ठीक है, ये भी कुछ अलग बात है। दूसरे के मन के भावों का अनुमान लगाना, लेकिन अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर मुस्कुराते रहे। यहाँ पर विशेषताएं हैं बच्चों, कहानी की विशेषताएं, और यहाँ जो दिया गया है विशेषता से जुड़ी हुई घटना है। ठीक है, आगे है किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। ठीक है, पिताजी जो है निकालना चाहते थे, और माता जी उनको डांट कर बोलती है। किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। चिड़िया भी अब हमारे घर की सदस्य बन गई थी। तो इस तरीके से कुछ कुछ वाक्य आप ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पाठ से आगे क्या लिखा गया है। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा, और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा है, उनके स्वभाव में या व्यवहार में कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं। तो अब मैंने अपने घर के आसपास चिड़ियों को उड़ते देखा, दाना चुगते देखा, आपस में खेलते हुए और कभी कभार लड़ते हुए भी देखा है। उनके व्यवहार में मुझे कभी खुशी, ठीक है, उत्सुकता, ममता और डर जैसे भाव भी दिखाई देते हैं। वे अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती हैं, खतरा होने पर वे शोर भी मचाती हैं। आगे वाक्य दिया गया है, कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गोरैया को अपना घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। तो कोई ऐसी या आपने कोई घटना बतानी है कि क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं, उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो आप उसको कैसे हल करते हैं। जैसे हम डेली रूटीन में, जैसे बच्चों क्या होता है कई बार, हाँ, मैं अपने भाई के साथ स्टडी टेबल साझा करता हूँ। कभी कभी हम दोनों एक ही समय पर पढ़ने बैठते हैं, तो बहस हो जाती है। किस बात को लेकर? स्टडी टेबल को लेकर दोनों में बात होती है कि मैं पहले उपयोग करूंगा स्टडी टेबल का। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर समय तय कर लेते हैं, टाइम बांट देते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आगे है, परिवार के लोग गौरैया को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण, उनका मन बदल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जिससे किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदला हो? तो हाँ, हम कह सकते हैं, हाँ, पहले मैं अपने एक नए सहपाठी को बहुत चुपचाप समझता था, शांत समझता था। मैंने सोचा कि वह तो बहुत घमंडी है, पर एक दिन उसने मेरी मदद की और बहुत अच्छी बात की। तब मुझे एहसास हुआ वह तो बहुत समझदार और मददगार लड़का है। उस दिन से मेरा दृष्टिकोण बदल गया। तो इस तरीके से बच्चों आप भी कोई घटना यहाँ पर बता सकते हैं कि किसी चीज के बारे में आपका दृष्टिकोण बदला हो। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं कि कई बार बिल्ली से या फिर कुत्तों से हमें डर लगता है। ठीक है, तो हम उनको भगा देते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम कोई पिल्ला देखते हैं, पिल्ला है, ठीक है, बिल्ली का बच्चा है, उसको देखते हैं, तो फिर हमारा नजरिया कुत्ते बिल्ली के प्रति बदल जाता है। हम कुत्ते बिल्लियों से, उनके बच्चों को देखते हुए जो है प्रेम जताने लगते हैं। आगे, चिड़ियों का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह की घोंसले बनाते हैं। इन घोंसले में वे अपने अंडे देते हैं और अन्य चीजों को भी पालते हैं। आप भी अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और उन्हें ध्यान से देखिए, और दिए गई तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, तालिका दी गई है आपकी किताब में बच्चों, हमने यहाँ पर अलग से बना दी है। तो घोंसलों के अध्ययन करने पर मैंने कुछ घोंसले देखे, जिनमें पहले गौरैया देखी, फिर मैंने कबूतर का घोंसला देखा। उसके अलावा भी कई और पक्षी देखे मैंने, जैसे गौरैया का घोंसला मैंने देखा, खिड़की में देखा। ठीक है, और पंखे के ऊपर गोले में देखा, या फिर कोई खाली जगह जो बिल्कुल शांत एकांत है, वहां मैंने देखा। तो उन्होंने जो घर बनाया था वो सूखे तिनकों से, पत्तियों से बनाया। घोंसला जो था गोल था, छोटा घोंसला था, बहुत कोमल था। कबूतर क्या करते हैं, कबूतर
कहीं भी आपको छज्जे वाली जगह दिखेगी कोने में, तो वहाँ कबूतर घर बनाते हैं। कई बार दुकान का शटर होगा, वहाँ पर आप देखेंगे उसके ऊपर घोंसला बनाएंगे। सूखी टहनियाँ डाल देते हैं, खुला और सपाट होता है। बहुत साधारण घोंसला बनाते हैं कबूतर। इसके अलावा भी मैना पुराने पेड़ के छेद में घोंसला बनाती है। सूखी घास से, पत्तियों से थोड़ा सा गड्ढे-नुमा घोंसला होता है। सुरक्षित और पेड़ के अंदर होता है, तो इसलिए वो सुरक्षित होता है। बुलबुल अपना घोंसला झाड़ियों में बनाती है, घास, धागों से इनसे बनाती है। प्याले के जैसा घोंसला होता है, ठीक है? और बेहद क्रिएटिव घोंसला होता है। कौवे कहाँ घोंसला बनाते हैं? पेड़ की ऊंची डाल पर, मजबूत टहनियों पर, बड़ा और मजबूत जो है घोंसला बनाती है, ताकि वो जो है आंधी तूफान आने पर टूटे नहीं। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे, हमने इनको सॉल्व किया। आई होप जो है आपको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन मिलकर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।